जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में। तो आज हम लोग उत्तरकांड से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में वेद भगवान से क्या मांगते हैं और शिवजी भगवान से क्या मांगते हैं। जिन वेदों का जगह जगह पे उदाहरण देकर के बताया जाता है कि भगवान निराकार हैं, है ना? वेदों को मानेंगे हम लोग, वेदों का उदाहरण दे करके और भगवान को निर्गुण निराकार बताते हैं। तो हम लोग वास्तव में शास्त्र से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वेद भगवान से क्या मांगते हैं। तो वही आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब देखेंगे तो वेद, जब भगवान का राज्याभिषेक होता है तो वेद आकर के स्तुति करते हैं। वेदों के बाद फिर भगवान शिव आकर के स्तुति करते हैं। तो हम देखेंगे कि वेद और भगवान शिव जो है वो भगवान से क्या मांगते हैं वास्तव में। क्या भगवान निराकार है या भगवान साकार है? जो वेद, जिनका उदाहरण देकर के लोग भगवान को निराकार बताते हैं, वास्तव में वे वेद भगवान से क्या मांगते हैं? क्या वे वेद साकार मानते हैं भगवान को या निराकार मानते हैं? उन्हीं के श्रीमुख से सुनना अति उत्तम होगा। तो उन्हीं की स्तुति, उन्हीं के द्वारा की गई स्तुति से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वेद वास्तव में क्या कहते हैं। तो उत्तरकांड में वेद आकर के भगवान के राज्याभिषेक में आते हैं और चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों शरीर धारण करके भगवान का स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है। जय सगुण निरुगुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि रस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह वे कहते हैं हे सगुण और निर्गुण रूप, यहाँ निराकार की बात नहीं करते, सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, हे रावण आदि प्रबल और प्रचंड दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं से मार डालने वाले, हे मनुष्य अवतार लेने वाले हरि, जिन्होंने संसार के भार को नष्ट करने के लिए ये सुंदर सुकुमार अवतार धारण किया। हे दयालु, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा वेद कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भहे भव खेद छेदन दच्च हम कहु रच्छ राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए, गुणों के वशीभूत दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। कि बोले आपकी जो दुस्तर माया है उसके वशीभूत होने के कारण देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों के वशीभूत हुए क्या कर रहे हैं? दिन रात अनंत भव में आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि से इनको देख लीजिए। वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब देखिए कि जन्म मरण के बंधन को काटने में एक ही कुशल है, वो है भगवान हरि, और कोई कुशल नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं।
जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ जो समराम हे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। बड़ा सुंदर, ध्यान से सुनिए कि जो ज्ञान में मतवाले होकर और जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ ब्रह्मा जी के पद को पाकर भी हमने उससे नीचे गिरते हुए देखा है। कि जिन्होंने आपके भक्ति का आदर नहीं किया, ज्ञान के बल से, ज्ञान के बल पे, हे प्रभु, हमने उनको ब्रह्मा के पद से भी गिरते हुए देखा है। परंतु विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। लेकिन जो विश्वास कर करके, है ना, सारी आशाओं को छोड़कर आपके दास हो गए, वे केवल आपका नाम जप कर ही बिना परिश्रम के भवसागर से पार हो गए, है ना। कितना सुंदर बात कह रहे हैं। हे नाथ, ऐसे हम आपको स्मरण करते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। आगे कहते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रय लोक पावनि सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजनीय है। कितनी सुंदर बात है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी द्वारा भी पूजनीय है, जिन चरणों की कल्याण में रज का स्पर्श करके शिला बनी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजन करते हैं। क्या सुंदर बात कह रहे हैं ना। केवल हम किसको भजते हैं? बोले प्रभु, आपके उन्हीं चरणों का भजन हम करते हैं जो शिवजी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य है, जिसके रज को पाकर के जो शिला है गौतम पत्नी, वो अहिल्या बन गई, और जिन चरणों से देव नदी गंगा जी निकली, जिनमें ध्वजा वज्र अंकुश और कमल ये चिन्ह है, और जिनमें कांटे पड़ पड़ के गड्ढे पड़ गए हैं। तो कितना सुंदर बात कह रहे हैं ना। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों का भजन करते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भजे, सठ कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। कह रहे हैं, वेदों और शास्त्रों में कहा है, जिनका मूल प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बोले जिनका मूल क्या है? प्रकृति है ना, और जो अनादि है, जिसमें 4 त्वचाएं हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं, और अनेकों पत्ते और फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल हैं, जिसको सुख और दुख बोला जाता है ना? और एक ही बेल है जो उस पर आश्रित रहती है, वो भक्ति लता की बेल है। इसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। तो ये जो संसार वृक्ष स्वरूप है, वो आप पे ही आश्रित है प्रभु। ऐसे हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, जे कयहु जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह वर मांगहि, मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि।
बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से जाना जा सकता है, मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहे, करे और जाना करे। क्या कह रहे हैं, देखो वापस सुनने की चीज है ना। बोले शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म अजन्मा है। कई लोग भी कहते हैं प्रभु कि आप अजन्मा है, अद्वैत है ना, अनुभव से जाने जा सकते हैं, मन से परे है ना। और इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं। प्रभु वे ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गान करते हैं। दोबारा सुनिए, कितना सुंदर है ना। हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गान करते हैं। किसका? जो आप ये दिख रहे हैं प्रभु, इन्हीं का गुणगान करते हैं, इन्हीं का गान करते हैं, इन्हीं के चरणों का भजन करते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। बोले प्रभु हम ये वर मांगते हैं, बार बार यही वर मांगते हैं। मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुराग ही। हे प्रभु मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर हम आपके इन्हीं सुंदर सुकोमल चरणों में प्रेम करें। ऐसा वेदों ने कहा। और ऐसा कहते कहते सबके देखत वेदन विनत कीन ओदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्मागार। इस तरह सबके देखते देखते वेदों ने श्रेष्ठ विनती की और फिर अंतर ध्यान होकर के ब्रह्म लोक को चले गए।